नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आई कुमार जीत में। आ जाइए सभी साथी, आ जाइए जल्दी से। ठीक है, ग्रुप में लिंक पहुंच गई होगी आप लोगों को। ठीक है, गुड इवनिंग, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम सभी को, प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी साथी आ जाइए, फिर अपने टॉपिक आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सभी ने की होगी माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम में सभी ने माइक्रो टीचिंग की होगी। तो आज हम बताएंगे माइक्रो टीचिंग कब शुरू हुई और उसमें क्या है। ठीक है, और किस तरीके से माइक्रो टीचिंग की जाती है, ये सब हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हाँ, एक बात और है जी, प्रणाम। एक बात और है कि जो हमने आपको क्वेश्चन भेजे थे 50 क्वेश्चन, अभी तक सभी स्टूडेंट्स के नहीं आए। कुछ साथियों के अभी भी कुछ साथियों के अभी भी स्कोर नहीं बताया उन्होंने। 50 आउट ऑफ 50 कितना हुआ। तो जब तक आप लोग खुद भी मेहनत नहीं करेंगे साथ साथ, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। देखो, हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं आपको, साथ साथ आप लोगों को भी एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने बहुत प्री प्लानिंग कर रखी है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम भी क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। ठीक है, आप भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आप लोगों को गलत होंगे, इसीलिए तो हमने आप लोगों से वो पेज मांगा है जहां आपने क्वेश्चंस किए कौन गलत हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो रहे हैं, वो क्वेश्चन संडे की मैराथन क्लास में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा जो आप लोगों से गलत हो रहे हैं, उनको समझाया जाएगा, फिर बताया जाएगा और कुछ नए क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे स्कोर बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा जी ये लोग हैं, ये लोग स्कोर बता चुके हैं। ठीक है, हमको भेजेंगे उस तरीके से प्रारूप जो मैंने भेजा था आपको, पूरे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हो रहे हैं, जिससे हमें पता चले गलती कहाँ पे हो रही है, कौन से क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो रहे हैं, इस वजह से ये किया जा रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को प्रिंट करवा के मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा और कराऊंगा, इसलिए करवा रहे। ठीक है, कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है और दिखाना जरूरी है। ठीक है, डेली करना ये काम, देख लेना, फिर आप इतना अच्छा स्कोर करोगे। साइकोलॉजी का कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, कहीं भी बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे सब्जेक्ट में। मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो सभी लोग भेजेंगे, जिन्होंने कल का नहीं भेजा कल का भी भेजेंगे। आज फिर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए डेली काम निपटाते चलो अपना। ठीक है, ज्यादा काम ही नहीं, ये क्लास है, इस क्लास को नोट करनी है और फिर क्वेश्चंस करने हैं। मुश्किल से 2 घंटे और घर पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को आपको। ठीक है, सिलेक्शन लेना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अच्छा, टेलीग्राम पे भेजा पर सेंड नहीं हो रहा है। टेलीग्राम पे भेजना था, सेंड नहीं हो रहा है। तो व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास मेरा, व्हाट्सअप पे भेज दीजिए। काफ़ी लोगों ने व्हाट्सअप पे भी भेजा। अच्छा, टेलीग्राम पे सेंड नहीं हो रहा होगा प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से। ठीक है, और एक बात और आप लोगों से कहनी है, देखो ये क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन कुछ लोग बचे जिन्होंने नहीं करा पाया, कोई समस्या है। ठीक है, तो आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। तो आप ग्रुप में ही, ये लिंक है ग्रुप की, वीडियो की लिंक किसी को शेयर ना किया करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है, तो काफ़ी लोग वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब आप लोग शेयर करते हो। इस वीडियो को कहीं शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपने तक रखनी है। ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि हम वेबसाइट हम लोगों की बन चुकी है, वेबसाइट पे मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पे कराएंगे, तो वहीं पे हम आपको आईडी और पासवर्ड दे देंगे। तो आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको कराया जाएगा, फिर आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको क्लास दी जाएंगी। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है उस आईडी पासवर्ड वाली क्लास, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नेट की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए क्लास लेने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए इसके थ्रू हमने करवाया, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो, आसानी से आप लोग देख सकें यूट्यूब पे, जिससे कम नेट में कम स्पीड में आसानी से वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आप लोग ये देख सकें, इसलिए इसके थ्रू आपको दी जा रही है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग कि शेयर वगैरह बिल्कुल ना करें, नहीं तो और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर उनमें दिक्कत ही हो जाएगी आप लोगों को। जी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका कोई साथी जुड़ना चाहता है तो उसे बताइए अपना जो नंबर है उसे बताइए और उसको दिखाइए, उसे सेंड कर दीजिए जो अपना पोस्टर है। ठीक है, पोस्टर सेंड कर दिए उसको, जो समस्या उसकी समस्या को हम समाधान करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, अगर उससे कैसी भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये पोस्टर शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नोट्स वगैरह शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, अपने तक रखनी है। जी हाँ, तो ये आप लोग ही शेयर करते हो इसलिए।
फिर हम आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी देखने में, बहुत ही ज़्यादा नेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है अपना जो एरिया है उधर तो अच्छा खासा नेट नहीं आता सब जगह, तो आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए अपने तक रखें, और जिसे समस्या, जिसे जुड़ना आप शेयर कर रहे हैं तो उनको इस नंबर पे भेजिए, हमें व्हाट्सअप करें, हम उनकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उसे छोड़ो, अब आगे क्लास पे आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाइए। ठीक है, आज माइक्रो टीचिंग से स्टार्ट करेंगे। हाँ देखो, आज ये भी बताया जाएगा लास्ट क्लास में किसका स्कोर सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। कौन था स्कोर, एक नाम बोला जाएगा, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा हुआ उसका नाम बताया जाएगा, और आप सभी लोग करेंगे, ठीक है, सभी लोग करेंगे। जी ब्लैक एंड वाइट दोनों की भेज दिया करेंगे, परेशान ना हो, ब्लैक से अब पढ़ाने में आसानी होती है इसलिए ब्लैक से पढ़ाएंगे, और वाइट वाली आपको ग्रुप में भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो जिसे प्रिंट करवानी हो तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, वैसे मेरी मानो तो समय निकाल के 1 घंटे में कुछ नहीं जाता, खुद लिख लिया करो तो एक बार तैयार भी हो जाएगा, यहाँ क्लास देख लोगे, एक बार हाथ से लिख लोगे, फिर वो टॉपिक आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। शांत रहिए हुए, कोई नहीं, फिर हम बताएंगे कौन रहा सबसे ज़्यादा जिसका स्कोर रहा, ठीक है, जिससे आप लोग भी आगे करो डेली। आ जाइए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग सभी ने की होगी, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह में जो रेगुलर विद्यालय गए होंगे, ठीक है, क्लास अटेंड की होंगी, तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग करने का मौका सभी को मिला हुआ है, ठीक है जी, खुद लिखें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भावी शिक्षक बनने वाले हो आप लोग, आपको बीएड की ट्रेनिंग में कराई जाती है, ठीक है, विद्यालय में, तो जो छात्र अध्यापक है, ठीक है, छात्रों के अध्यापक है, उनके कौशलों में, ठीक है, उनके कौशलों का विकास करने के लिए ये क्यों की जाती है, जो छात्र अध्यापक है उनके कौशलों का विकास करने के लिए, तो लिख लीजिए एक ऐसी तकनीकी जिसमें छात्र अध्यापक, ठीक है, छात्र अध्यापकों के कौशलों के विकास करने के लिए की जाती है, ठीक है, की जाती है, कराई जाती है, ठीक है। आ जाइए, तो ऐसी जिसमें छात्र कौशलों का विकास कराया जाता है, ठीक है, विकास के लिए, ठीक है, समझे। माइक्रो टीचिंग का क्या पर्पज होता है, जो आप छात्र अध्यापक बनेंगे तो आपके कौशलों का विकास हो, ठीक है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये कराई जाती है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो इसका एक अन्य नाम भी है, माइक्रो टीचिंग को अन्य नाम एक बोलते हैं न्यूनता शिक्षण उपागम, ठीक है, न्यूनता शिक्षण उपागम, ऐसा शिक्षण जिसमें कम समय लिया जाता है, ठीक है, कम समय में, ठीक है, स्किल्स को निखारा जाता है, ठीक है, कम समय में, और कम स्टूडेंट होते हैं, और स्टूडेंट नहीं, आपके सहपाठी वगैरह होते हैं, आप जो आप क्लास में पढ़ रहे वही सहपाठी आपके सामने बैठे होते हैं, तो लेकिन उनकी संख्या कम संख्या कर दी जाती है और कम समय होता है, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे न्यूनता शिक्षण उपागम, न्यूनता
शिक्षण उपागम भी बोलते हैं, इस नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे न्यूनतम शिक्षण उपागम, या इंग्लिश में बोले से स्केल्ड डाउन टीचिंग, स्केल्ड डाउन टीचिंग, ठीक है, भी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये था, ठीक है, आ जाइए। तो इतना समझ लीजिए, इसे न्यूनतम शिक्षण उपागम भी कहा जाता है, और कौशलों के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, ठीक है। अब ये सबसे पहले उसकी माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, किसके द्वारा माइक्रो टीचिंग शब्द को लाया गया था, ठीक है, और किसने माइक्रो टीचिंग शब्द को बताया था, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में किसने बताया था, ठीक है। तो इसकी लिख लीजिए, इसकी अवधारणा, ठीक है, अवधारणा, अवधारणा किसने दी थी सर्वप्रथम, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे, डोएन एलन, डोएन एलन, डिलाइट एलन, ऐसे नाम होते हैं इनके, याद भी नहीं होते, तो याद करना जरूरी है, ठीक है। डवाइट एलन ने, ठीक है, 1960 के नियर अबाउट, 1960 और 1970 की नियर अबाउट ये प्रोसेस चलना शुरू हो गई थी। तो एग्जैक्ट डेट है, तो एग्जैक्ट डेट है 1963 में, ठीक है, 63 में माइक्रो टीचिंग को बताया, माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया, इनके कौशलों को बताया, ठीक है। तो किस डवाइट एलन के द्वारा 1963 में माइक्रो टीचिंग को बताया गया था, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रयोग किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग का ठीक है साथियों। हाँ, कल का टॉपिक था उसी के आगे है, जो कल टॉपिक था शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, उसी के आगे आपका माइक्रो टीचिंग है। पहले हमने शिक्षण के बारे में बताया आपको, ठीक है, शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया और शिक्षण की विशेषताएं, फिर उसके बाद आपका माइक्रो टीचिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर और भी ठीक है, और भी वो है, ठीक है, सिद्धांत वगैरह उनके बारे में बताया जाएगा अभी आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और भी शिक्षण विधियां, जो सबसे पहली विधि है जहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है, ठीक है, आपके प्रीवियस पेपर में भी बना था, आपने देखा था कल के पेपर में, परसों जो पेपर कराया था उसमें भी बना था माइक्रो टीचिंग से, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग से शुरू कर रहे, फिर और भी विधियां वो अभी आपको आगे कराई जाएंगी, तुरंत आज ही कराई जाएंगी, ठीक है, और कुछ बचेंगे वो कल कराई जाएंगी। तो ये अगला टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी अवधारणा कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, डोएन एलन थे मनोवैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने इसका प्रयोग किया 1963 के नियर अबाउट, ठीक है। अब भारत में कब शुरुआत होती है माइक्रो टीचिंग की, उस पर आ जाइए। भारत में और किसके द्वारा की गई और कहाँ पे की गई, ठीक है, भारत में माइक्रो टीचिंग, ठीक है, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत, ठीक है। सबसे पहले थे डीडी तिवारी करके थे, ठीक है, प्रोफेसर थे, उन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बताया था, डीडी तिवारी करके एक प्रोफेसर थे, ठीक है, डीडी तिवारी, इलाहाबाद है प्रयागराज यूपी में, ठीक है। डीडी तिवारी ने बताया था 1967 में, ठीक है, कब बताया था 1967 में माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया। और कहाँ पे बताया, इलाहाबाद में बताया था, एक स्थान था सीपीआई जिसे बोलते सेंटर ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन, सीपीआई सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। तो ये कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में, इनोवेशन में, ठीक है, इलाहाबाद में है, ठीक है, यूपी में। तो भारत में यहाँ से शुरुआत होती है, डीडी तिवारी जी के द्वारा की गई थी सर, ठीक है जी, बिल्कुल एलटी पूछा गया था, इसीलिए तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर कराया
और सिलेबस डिस्कशन कराया, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी, सर आप पढ़ा रहे हो ये एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक है या नहीं है, ठीक है, इसलिए वो आप लोगों को कराया गया और क्या क्या सिलेबस में है। तो ये हो गया माइक्रो टीचिंग के बारे में, हल्का सा आपको बेसिक्स नॉलेज दी, क्या माइक्रो टीचिंग के कौशल होते हैं, ठीक है, कब शुरुआत की गई इसकी और भारत में कब शुरुआत की गई। तो अब आ जाइए, जो पीपीटी बनाई उस पर आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है उस क्रिया से है, जो क्रिया से है उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा में, देखो कैसे होते हैं, थोड़े विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में अल्प समय में, कम समय में संपन्न कराया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूनतम शिक्षण उपागम, ठीक है, इसीलिए इसे न्यूनतम शिक्षण उपागम बोला जाता है, स्केल डाउन टीचिंग बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है और कम विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, थोड़े विद्यार्थियों वाली प्रक्रिया, ठीक है, आपको परफेक्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है, जब आप पहले नहीं परफेक्ट किया जाता कि जिससे आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे, किसी टॉपिक की शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है, तो कौन कौन से आपके अंदर वो योग्यताएं हों पढ़ाने के लिए, तो इसलिए कराई जाती है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों का शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है, ठीक है, तो यही तो बताया था हमने आपको, ठीक है, प्रशिक्षण तकनीकी है, ठीक है, जिसमें क्या कराया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों के शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराती है। यह शिक्षण एक अति छोटा रूप है, ठीक है, जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं, ठीक है, जो वास्तविक जटिलताएं होती हैं उनको कम किया जाता है और क्लास को कैसा रखा जाता है, फ्लेक्सिबल रखा जाता है, लचीला रखा जाता है, ठीक है। यह शिक्षण छात्रों के छोटे छोटे समूह में होती है, ठीक है, छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं, 5 या 10 स्टूडेंट के समूह बना दिए जाते हैं, मैक्सिमम 10 के, ठीक है, और ड्यूरेशन रखी जाती है 5 से 10 मिनट, ठीक है, वो टोटल ड्यूरेशन हम आपको बताएंगे कितनी रखी जाती है, ठीक है, 36 मिनट की पूरी साइकिल होती है इसकी, वो अभी आगे आपको समझाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टेप है। अब यहाँ पे आ जाइए, मैक्रो टीचिंग साइकिल, तो क्या साइकिल है इसे देखिए, दिख रहा है क्लियर, तो ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्लान बनाएंगे, ठीक है, प्लान का कोई टाइम नहीं है, प्लान आप पहले से बनाएंगे, इसके कोई टाइम इंक्लूड किया नहीं जाएगा, ठीक है, तो प्लान आप पहले से बना के ला सकते हैं, घर से बना के ला सकते हैं, या पहले से आप समय ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण कराने से पहले प्लानिंग बनाएंगे, पाठ्य योजना तैयार करेंगे, ठीक है, पाठ्य योजना तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन इसका टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टीच करेंगे, ठीक है, टीच करेंगे, टीच करने का समय दिया जाएगा, पढ़ाने का समय दिया जाएगा आपको 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट तक आप पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपके जो सहपाठी है वो भी आपके क्लास में सामने होंगे, वो देखेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और एक सुपरवाइजर होगा, ठीक है, जो आपको देखेगा, चेक करेगा, ठीक है, और आपका एवेल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे कमियां कर रहे हो, और क्या अच्छा कर रहे हो, तो ये आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा, 6 मिनट आप टीचिंग कराएंगे, फिर उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं जो आपको देख रहे हैं तो वो नोट करेंगे, फिर वो आपको क्या करेंगे, 6 मिनट बाद क्या देंगे, आपको फीडबैक देंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे, फीडबैक देने के बाद फिर क्या करेंगे, रीप्लान करने का फीडबैक देंगे, आपकी कमियों को बताएंगे, कहाँ कहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। फिर आपको समय मिलेगा 12 मिनट का, ठीक है, 12 मिनट मिलेंगे आपको फिर से रीप्लान करने के लिए, तो 12 मिनट में आप फिर से रीप्लान करेंगे, ठीक है, फिर आप रीटीच करेंगे, फिर से रीटीच करेंगे, तो प्लान कर लिया आपने, फिर रीटीच करेंगे, रीटीच का आपको पुनः प्रशिक्षण के लिए आपको 6 मिनट फिर से मिलेंगे, ठीक है,
फिर प्रशिक्षण करने के बाद सुपरवाइजर फिर आपको 6 मिनट बाद फीडबैक देगा, आपने जैसा पढ़ाया उसका फीडबैक दिया जाएगा। तो ऐसे जो पूरा साइकिल होता है 6 मिनट 6 मिनट और 12 मिनट और 6 मिनट 6 मिनट, टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 6 6 12 और 12 24 और 6 6 12 और 36, टोटल 36 मिनट हो जाती है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है टाइम, 36 मिनट। तो 36 मिनट में ये साइकिल पूरी होती है पूरी। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है साइकिल पूरे होने में, 36 मिनट। ठीक है, समझ में आया? बताओ, माइक्रो टीचिंग समझने में किसी को कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, इसमें टाइम को और स्टूडेंट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, बताइए, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल 36 मिनट लगती है। समझ में आया? फिर आगे आते हैं। ठीक है, आप शिक्षण की जो अन्य विधियां उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, मेथड को तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। ठीक है, ठीक है, अब कुछ और प्रमुख विधियां उनको जानेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई भी समस्या पूछ लेना बाद में बेझिझक होकर। ठीक है, तो अब शिक्षण की और विधियां महत्वपूर्ण उनको उनके बारे में बताएंगे आपको। बताइए, इस पे ज्यादा सही दिख रहा है? ठीक है, आ जाइए, क्लास पे आ जाइए। अब शिक्षण की जो प्रमुख विधियां उन पे आ जाइए। ठीक है, प्रमुख विधियां शिक्षण की। ठीक है, सबसे पहले एक शिक्षक विधि होती है बृहद शिक्षण। अभी हमने बताया था आपको सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ। ठीक है, तो ये वह विधि ज्यादा प्रचलित भी है, लेकिन एक विधि और है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो कौन सी? बृहद शिक्षण, जिसमें विस्तार से, ठीक है, विस्तार से शिक्षण किया जाता है। शिक्षण कैसे किया जाता है? विस्तार से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो ये विधियां आपके विद्यालय में यूज होंगी जब आप पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, बृहद शिक्षण। तो बृहद शिक्षण का क्या अर्थ है? बृहद शिक्षण का अर्थ है विस्तार से। ठीक है, विस्तार से पढ़ाने से। ठीक है, विस्तार से आप पढ़ाएंगे। ठीक है, बृहद शिक्षण में अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचना प्रदान करता है। ठीक है, बृहद शिक्षण में क्या होता है? अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। ऐसा नहीं, इसमें अलग अलग ग्रुप नहीं बनाए जाते, जैसे सूक्ष्म शिक्षण में अलग अलग ग्रुप बनाए जाते, इसमें नहीं, एक ही साथ सभी छात्रों को सूचना प्रदान करता है और विस्तार से पढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इसे बृहद शिक्षण कहते हैं। ठीक है, यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है। ठीक है, ना कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह होता है। देखो लिखा भी है, ना कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह होता है। सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूहों में नहीं होता। ठीक है, तो ये बात भी इसने मेंशन कर दी, सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूहों में नहीं होता है, पूरी कक्षा को लेकर साथ में चला जाता है। ठीक है, बृहद शिक्षण, बृहद शिक्षण। ठीक है, बृहद शिक्षण व्याख्यान विधि पर आधारित है। व्याख्यान विधि मतलब लेक्चरल मेथड होता है, जैसे लेक्चर दिया जाता है, तो लेक्चरल मेथड पे ये आधारित है। ठीक है, बृहद शिक्षण में छात्रों की संख्या ज्यादा होती है। देखो बिल्कुल सूक्ष्म शिक्षण से जस्ट अपोजिट है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हमने इसको तुरंत आप सूक्ष्म शिक्षण के बाद रखा, जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो बृहद शिक्षण के बारे में ये है। थोड़ा जूम कर दीजिए सर। सर पीडीएफ में वाइट बैकग्राउंड भेजिए। जी बिल्कुल, वाइट ही भेजेंगे कुलदीप जी, परेशान मत होइए। इससे भी जूम क्या करें, ये नहीं समझ, दिख नहीं रहा आप लोगों को? काफी जूम है, बताइए, कोई दिखने में दिक्कत हो रही है इस पे? ठीक है, आगे आ जाइए अब। फिर आ जाएंगे समूह शिक्षण या टोली शिक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पिछली बार माइक्रो टीचिंग से आया था, सूक्ष्म शिक्षण से आया था, इस बार किसी दूसरी शिक्षण विधि से आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो विधियों से प्रविधियों से प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, आयोग द्वारा विधियों से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो सभी विधियों को हमें पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते यही विधि आएगी माइक्रो टीचिंग ही आएगी, आने को आ भी सकती है, लेकिन जितनी विधियां हमें उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है क्लियर? दिख रहा है? ये बताओ दिख रहा है तो यस करिए, अगर दिख रहा है इस पे ग्रीन पे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो यस कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर ब्लैक भी हमारे पास, हम ब्लैक से करा सकते हैं। ये ब्लैक है, और ब्लैक में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो ब्लैक से करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस ठीक है। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण, आ जाइए समूह शिक्षण पे, ठीक है। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण, समूह शिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, ठीक है, एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर, ठीक है, विद्यार्थी को एक समूह में अनुदेशन प्रदान करते हैं। कई टीचर मिलकर विद्यार्थियों को डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे समूह शिक्षण या टोली शिक्षण बोलते हैं, ठीक है, प्रदान करते हैं। और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण को, कोई विशिष्ट टॉपिक होता है उसको मिलकर छात्रों को समझाते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रकरण को शिक्षक उत्तरदायित्व लेते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व लेते हैं, ठीक है। क्या होता है समूह शिक्षण, टोली शिक्षण? शिक्षण सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थी के लिए एक समूह का अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, अकेला शिक्षक नहीं होता समूह शिक्षण या टोली शिक्षण में, दो होंगे या दो से अधिक होंगे। इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया कैसी होती है? लचीली होती है, ठीक है, विधियों की योजना, समय, प्रक्रिया लचीली रखी जाती है ताकि शिक्षण उद्देश्य के अनुसार शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाया जाए। देखो, क्लास को और टाइम को, योजना को कैसा रखा जाता है? फ्लेक्सिबल रखा जाता है, जिससे आराम से एडजस्टमेंट हो सके, ठीक है, बदला जा सके, ताकि शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार, शिक्षक की योग्यताओं के अनुसार शिक्षण समूह शिक्षण के कार्यक्रमों में आवश्यकता व इच्छित अनुसार परिवर्तन कर सकें, ठीक है। तो कैसा रखा जाता है? फ्लेक्सिबल रखा जाता है, लचीला रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, लचीली रखी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाइए पुनर्शिक्षण, अगला है शिक्षण विधि पुनर्शिक्षण, ठीक है। पुनर्शिक्षण मतलब रिवाइज, बोलते नहीं, रिवाइज कराना, पुनर्शिक्षण या रिवाइज बोल सकते हैं, इसे रीटीचिंग बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो रिवीजन या रिवाइज, ठीक है। पुनर्शिक्षण का अर्थ है दोबारा पढ़ाना, ठीक है, क्या होता है? दोबारा पढ़ाना। पुनर्शिक्षण में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर दोबारा से पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। इसमें से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किस बच्चे को वह पाठ याद है, इससे ये ध्यान रखा जाता है किस बच्चे को वो पाठ याद है या किसको अभी तक याद नहीं हो पाया, इसलिए रिवाइज कराया जाता है, ठीक है, और किसको नहीं याद है। पूरा पाठ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे भले ही किसी को वह पाठ याद हो, ठीक है, चाहे वो किसी को याद हो, फिर भी दोबारा फिर से रिवाइज कराया जाता है, जिससे कुछ बच्चे नहीं सीख पाए हो तो वो फिर से सीख सके, ठीक है। अब आ जाइए उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न बनता है। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, हमने एक क्लास में आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया था, ठीक है, आज फिर से बता दे रहे क्या डिफरेंस होता है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण तो आखिरी स्टेज है शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण की बात किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदान किया जाता है, बच्चे की कोई समस्या है उसको डायग्नोस किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग की जाती है। उपचारात्मक को बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो तो चेक कर लें, लेकिन ठीक है, रेमेडियल टीचिंग, और ऐसे बोलते हैं डायग्नोसिस, मूल्यांकन, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, ये टीचिंग होती है, ये इवैल्यूएशन होता है, ये ध्यान रखना, ये शिक्षण होता है, ये मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? मूल्यांकन करेंगे, बच्चों की समस्या को पता करेंगे, तो उसके लिए आपको निदान करना पड़ेगा, फिर जो उसे समस्या होगी उसके समस्या के अनुसार उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। तो पहली विधि क्या हो गई?
उसका निदान करेंगे, फिर उसके बाद उसकी समस्या का उपचार करेंगे। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन के बाद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिन जिन बच्चों का पढ़ाना को किसी विशिष्ट पाठ में दिक्कत आ रही है, जिन जिन बच्चों को पढ़ने में किसी विशिष्ट पाठ में दिक्कत आ रही है, उन्हीं बच्चों का पढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, उनकी समस्याओं को निदान करना, ठीक है, उपचार करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, उनकी समस्या, जहां उन्हें समस्या आ रही है। इस शिक्षण में हम उसी स्तर की बात करते हैं जिस स्तर में बच्चों की समस्या है। ठीक है, उसी लेवल पे बात करते हैं जिस लेवल में बच्चों की समस्या है, ना कि पूरे पाठ को दोबारा पढ़ाया जाए। इसमें पूरे पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाया जाता है, निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है बच्चों को समस्या कहाँ आ रही है, तो उसी का उपचार किया जाता है। ठीक है, पूरी बात लिखा कीजिए। बिंदेश्वरी जी, नहीं सर हम समझे नहीं। क्या नहीं? आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप अपनी समस्या को खुल के बताइए, तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। ठीक है, आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि पे आ जाइए। कल कोई हमसे पूछा अभी किसी ने आगमन विधि के बारे में, तो आज आ जाइए, आगमन विधि बात बताई जाएगी आपको। ठीक है, आगमन विधि में बच्चों को उदाहरण देते हैं। ठीक है, आगमन विधि में क्या देते हैं? बच्चों को उदाहरण। हमने बताया भी था कल। सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनको जाना जाएगा, वह उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट जगाया जाएगा। एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, कोई चीज़ समझाने से पहले उस चीज़ से रिलेटेड उसे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ठीक है, उन्हें अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल दोगे, तुमने वो किया था, वो जानते हो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, जो उनके सामने अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उदाहरण अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अतः जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चे उसे जीवन से संबंधित करके अच्छे से सीख लेते हैं। उदाहरण देता है तो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके अच्छे से सीख लेते हैं। यह विधि शिक्षण के सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। प्राथमिक स्तर पे सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है आगमन विधि। ठीक है, कौन सी? आगमन विधि। बच्चों को पहले उदाहरण देके फिर नियम की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, मनीष तमता जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ब्लैक नहीं। अरे एक बार डिसाइड कर लो आप लोग, ब्लैक पे पढ़ना है या ग्रीन पे पढ़ना है। वैसे दिख तो रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, निगमन विधि। अब आ जाइए निगमन। ब्लैक ब्लू पे ध्यान मत दो ज़्यादा। ठीक है, टॉपिक पे ध्यान दो। टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, दिख तो सबको रहा होगा, हम बाद में वीडियो देखते तो कोई दिक्कत नहीं होती दिखने में। हाँ, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, निगमन विधि। निगमन विधि में हम पहले नियम बताते हैं। क्या बताते हैं? पहले नियम बताते हैं। बच्चा नियमों को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है। बाद में वह नियमों से नियम बनाना भी सीख लेता है। देखो, बच्चे के अंदर क्षमता होगी तो वो कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, आप उसके अंदर क्षमता डेवलप कर दोगे तो वो कुछ भी सिखा सकते हो आप उसे। ठीक है, तेजी से सीख लेता है और वह नियम से नियम बनाना भी सीख लेता है। गणित और व्याकरण में यह विधि, ठीक हो, मैथ के लिए और व्याकरण के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा सफल होती है। ठीक है, यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर और आगमन विधि क्या थी? विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, तो यह विधि किसके लिए ज़्यादा कारगर होती है? गणित और व्याकरण के लिए निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर यह विधि उच्च स्तर पर अपनाई जाती है। ठीक है, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट से फिफ्थ तक, उनके लिए इस विधि को नहीं प्रयोग किया जाता। उनके लिए आगमन विधि ज़्यादा यूजफुल होती है। जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, 6 to 8 होते हैं, 10th 12th के बच्चे होते हैं, उनके लिए आगमन विधि को निगमन विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाइए किंडरगार्टन विधि। आ जाइए, समझते हैं किंडरगार्टन विधि कौन सी है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, और कुछ लोगों ने पढ़ा तो सभी ने, ठीक है, लेकिन याद नहीं होगा सभी को। ठीक है, तो बस यही आपको याद कराना, आपके जो आपका अचेतन मन में जो ज्ञान है उसी को सामने लाना। ठीक है, वही काम कर रहे हैं हम लोग। पढ़ा तो आप लोगों ने बीएड में सभी ने पढ़ा हुआ, लेकिन याद नहीं रहता सभी को। ठीक है, तो भाई हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं। तो वो पढ़ा तो नहीं सकते, क्योंकि हम और आप सभी बराबर के ही हैं। तो
बस आपको समझा रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जी बिल्कुल सतीश जी, आगमन विधि को फिर से बता दे रहे हैं अभी लोग। देखो आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरण देखो आ से आप याद रख सकते हो, आ से क्या होता है, आ उदाहरण, आ से आप उदाहरण को समझ सकते हैं, आ से उदाहरण, जहां हम उदाहरणों से नियम की तरफ ले जाते हैं बच्चों को, ठीक है। ठीक है, जब अध्यापक बच्चों को उदाहरण देता है फिर वह नियमों को समझाता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पहले बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है, उदाहरण के थ्रू समझाया जाता है, माना जाता है, ठीक है, यह कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है, उसके आधार पर उसका सूत्र बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसका डेरिवेशन किया जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वह है आगमन विधि का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यह आगमन विधि है जहां उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि ना बनना, नी से नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर। आ जाइए किंडरगार्टन विधि पे। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता जर्मनी के फ्रॉवेल थे। कौन है, जर्मनी के फ्रॉवेल, ठीक है, कहाँ के जन्मदाता, जर्मनी के, और कौन है, फ्रॉवेल। तो याद रखना, प्रश्न बन सकता है फैक्चुअल में, वैसे प्रश्न फैक्चुअल कम बन रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए फिर भी याद रखें, ठीक है। ठीक है, इनके अनुसार स्कूल में बच्चों का बाग है, इनके अनुसार स्कूल बच्चों का बाग है, ठीक है, क्या बोला गया, स्कूल बच्चों का बाग है, ठीक है, जिसमें बालक स्वक्रिया से स्वतंत्र एवं वातावरण में खेल सकें, ठीक है, जिसमें स्वतंत्र होकर बच्चे अपनी क्रियाओं को स्वयं क्रिया करके खेल सकते हैं, ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है, ठीक है, कैसे सिखाना होता है, खेल खेल में सिखाना होता है, ठीक है। तो इनके जन्मदाता कौन है, फ्रावेल है। तो इसमें स्कूल बच्चों का बाग कहा गया, इसमें बच्चे स्वयं स्वतंत्र होकर स्वक्रिया करके वातावरण में खेल सकते हैं, और खेल खेल में बच्चों को सिखाना होता है किंडरगार्टन मेथड में, ठीक है, खेल खेल में सिखाना किसमें, किंडरगार्टन प्रणाली में, ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या है वो देखिए, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के लाभ, ठीक है, लाभों पे आ जाइए, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। शिशु शिक्षा पर बल दिया जाता है, इसमें शिशु शिक्षा पे बल दिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों पे खेल द्वारा सिखाया जाता है, बालकों को स्वतंत्रता में रखा जाता है, स्वतंत्र रूप से उन्हें खेलने का अवसर दिया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। प्रकृति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बिल्कुल सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी उनमें, ठीक है। सामाजिक भावनाओं को विकसित करना, जो सामाजिक भावनाएं उनके, ठीक है, ठीक है, सोशल फीलिंग से उनको विकसित होना, विकसित होंगे जब समाज में वो खेलेंगे, आसपास अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, तभी तो विकसित होंगी सामाजिक भावनाएं उसके अंदर, किसी से कुछ सीखेगा। फिर आ जाते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा। तो मॉन्टेसरी शिक्षा क्या है, देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा, देखो किसी की कोई भी समस्या हो, थोड़ा टॉपिक हो जाया करे, फिर उसके बाद डिस्कस कर लिया करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बीच बीच में हल्का सा फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। टॉपिक एक बार हो जाए पूरा, फिर हम टाइम दिया करेंगे, आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं तो आप लोगों को पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, जो भी समस्या है हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं, जो भी बात है, जो टॉपिक से थोड़े हटके हैं, जो आपकी समस्या है, ठीक है। इसमें आप लोगों का ही थोड़ा लॉस होगा और कुछ नहीं, इसलिए। इनकी जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी हैं, ठीक है। कौन है, मॉन्टेसरी शिक्षा की मारिया मॉन्टेसरी, और किंडरगार्टन के फ्रॉवेल हैं, ठीक है। इसमें कम बुद्धि के बालकों की शिक्षा पे कार्य किया जाता है। जो कम बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक, उनके लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखना, मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि, मॉन्टेसरी शिक्षा दी जाती है मंद बुद्धि बालकों के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, कम बुद्धि वाले या मंद बुद्धि शिक्षा वाले बालकों पे कार्य शुरू कर यह अनुभव किया कि मानसिक कमजोरी है ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में उत्पन्न होती है, ठीक है। जो मानसिक कमजोरी है ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी 5, ठीक है, उनका उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता बच्चों के लिए, इसलिए यह उनके अंदर कमजोरी उत्पन्न होती है, ठीक है, अभाव से उत्पन्न होती है। अतः उन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि
से सिखाने पर बल दिया। ठीक है, जो कम बुद्धि वाले बच्चे उनको खेल से सिखाने में जोर दिया है। ठीक है, ठीक है, मांटेसरी शिक्षा के गुण कौन कौन से हैं? क्वालिटी पे आ जाइए। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल दिया गया। ठीक है, जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां उनके प्रशिक्षण पे बल दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सी मांटेसरी शिक्षा। स्वतंत्रता पर बल देना, ठीक है। शारीरिक शिक्षा पर बल देना, ठीक है। स्व शिक्षा पर बल देना, बहुत अच्छे। दंड का बहिष्कार किया गया, ठीक है, याद रखना दंड का बहिष्कार किया गया। दंड नहीं दे सकते आप बच्चों को बिल्कुल भी। ठीक है, शिक्षा खेल खेल के माध्यम में देना। ठीक है, शिक्षा को खेल खेल माध्यम में देना। अब आ जाइए प्रोजेक्ट प्रणाली शिक्षा। ठीक है, तो ये थी मांटेसरी शिक्षा आपकी। अब प्रोजेक्ट प्रणाली विधि, तो प्रोजेक्ट प्रणाली विधि अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली विधि। प्रोजेक्ट प्रणाली के कौन थे? किलपैट्रिक थे। ठीक है, कौन थे जन्मदाता इनके? किलपैट्रिक। तो याद रखना प्रोजेक्ट प्रणाली के किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक के मतानुसार किलपैट्रिक के द्वारा एक मत दिया गया, क्या दिया गया? प्रोजेक्ट एक मनोकूलन सभिप्राय क्रिया। ठीक है, मनोकूलन मन के अनुसार चलने वाली क्रिया है। ठीक है, जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होती है, जो सामाजिक वातावरण होती है उसमें अग्रसर होती है। ये किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। प्रोजेक्ट मनोकूलन मन के अनुसार चलने वाली एक सभिप्राय क्रिया है। ठीक है, प्रोसेस है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होती है, सामाजिक वातावरण में चलती है। तो वो कौन सी होती है? हमारी प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दी गई? किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। किलपैट्रिक ने अपना एक मत भी दिया है इसके ऊपर। प्रोजेक्ट एक मनोकूलन सभिप्राय है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति की कुछ प्रक्रियाएं। प्रोजेक्ट पद्धति प्रक्रिया और ये प्रणाली है। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या है? अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्याओं को, अच्छा इसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या, ये क्या बोला गया? एक प्रक्रिया, समप्रकाय प्रक्रिया। तो इसमें प्रक्रिया में क्या है? सबसे पहले अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को बोलता है कि इस समस्या का हल ढूंढो, और बच्चे उस समस्या को लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, वाद विवाद किया जाता है। ठीक है, इसमें आपस में बच्चों में कराया जाता है, बच्चों शिक्षकों के बीच में, और फिर जो समस्या उत्पन्न होती है उस पर बच्चों पे हल निकलवाया जाता है, जिससे पता चले बच्चों में कितनी एबिलिटी है। ठीक है, किसी समस्या को समाधान करने की, समस्या को सॉल्व करने की। तो ये कौन सी प्रोजेक्ट उन्हें उस पर प्रोजेक्ट या वर्क करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट पद्धति की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट बच्चों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, ना कि अध्यापक की। तो बच्चों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है जिसमें उन्हें रुचि होती है। ठीक है, ना कि अध्यापक की। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे इंपोर्टेंट प्रोसेस में। ठीक है, अब आ जाइए डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति, तो डाल्टन पद्धति किसके द्वारा दी गई? ठीक है, 1920 में दी गई। ठीक है, 1920 में कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट। तो क्या है? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा दी गई डाल्टन पद्धति। ठीक है, ठीक है, एक बार देखिए। ठीक है, तो हाँ देखिए, यहाँ डाल्टन पद्धति है, गुड नहीं, गुड आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अगर अभी अकेला लिख लीजिए डाल्टन पद्धति। ठीक है, डाल्टन पद्धति क्या है? 1920 में कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट है इसकी। हेलन अमेरिका के डाल्टन नगर में, देखो अमेरिका एक डाल्टन नगर है अमेरिका में। ठीक है, वहां पे 30 बच्चों की इंचार्ज थी। तो कोई विद्यालय होगा, वहां 30 बच्चों की इंचार्ज थी जो आयु तथा योग्यता में भिन्न भिन्न थे। ठीक है, उनकी एज और उनकी एबिलिटी अलग अलग थी। उन बच्चों की उनकी शिक्षा के लिए अपनाई गई विधि को डाल्टन विधि कहते हैं। तो उनके लिए क्या विधि अपनाई गई, उसे डाल्टन विधि कहते हैं। अब उस विधि को देखिए आप लोग।
शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है, ठीक है। शिक्षा कैसी है? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है, ठीक है। स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सीखना, ठीक है, ये क्वालिटी है डाल्टन पद्धति के। बालकों निश्चित समय में निश्चित कार्य करना, ठीक है, निश्चित समय में निश्चित कार्य करना। बालकों में उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास करना, ठीक है। उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास किसमें होगा? डाल्टन पद्धति में, ठीक है। शिक्षक और बच्चों के मध्य गहरा संबंध विकसित करना, ठीक है। शिक्षक और बच्चों को मध्य गहरा संबंध विकसित करना, ये डाल्टन पद्धति का नियम है, ठीक है, गुण है। तो समझिए, भिन्नता आधारित हो और स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सिखाना उन्हें, ठीक है। पेस्टोलॉजी विधि, अब एक है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि, पेस्टोलॉजी विधि के प्रवर्तक कौन है? जोहन हेनरी, ठीक है। कौन है? जोहन हेनरी है पेस्टोलॉजी विधि के, ठीक है। पेस्टोलॉजी, ठीक, जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी पूरा नाम था, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर ही पेस्टोलॉजी मेथड रखा, ठीक है। इन्होंने शिक्षा शास्त्र को मनोवैज्ञानिक बनाया, ठीक है। जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, उसी को क्या बनाया? मनोवैज्ञानिक बनाया, ठीक है। पैथोलॉजी, हमने जब मनोविज्ञान टॉपिक पढ़ाया था, आपको बताया था पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है, पेस्टोलॉजी के बारे में बताया था। इन्होंने शिक्षा शास्त्र को मनोविज्ञान बनाया, साइकोलॉजी बनाया, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। इन्होंने साइकोलॉजी शब्द को बनाया था। पहले साइकोलॉजी क्या थी? फिलॉसफी था। फिलॉसफी से साइकोलॉजी को अलग सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इन्होंने शिक्षा शास्त्र पर बल दिया, ठीक है, पेडागोजी पे बल दिया, शिक्षा शास्त्र पर। अर्थात अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, यह गुण विकसित होना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। बच्चे किस आयु में कैसे सीखते हैं, कौन सी आयु में बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। बच्चों का मानसिक विकास शैशव अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो शिक्षक को पता होना चाहिए तो उस अवस्था में बच्चों को कैसे सिखाएं आप, जिससे वो अच्छे से सीख सकें। बच्चे किस विधि से ज्यादा सीखते हैं, तो यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। यह इस पेस्टोलॉजी विधि में है, तो ये गुण विकसित होने चाहिए, ठीक है। बच्चे किस विधि से ज्यादा सीखते हैं, इनके अनुसार शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा कैसी? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पेस्टोलॉजी के अनुसार, ठीक है। अब आ जाइए ह्यूरिस्टिक शिक्षण, ठीक है। ह्यूरिस्टिक शिक्षण पे आ जाइए। देखो, ह्यूरिस्टिक से मतलब ही होता है खोजबीन करना, ठीक है, ह्यूरिस्टिक शिक्षण। तो ह्यूरिस्टिक शिक्षण के प्रतिपादक थे आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ह्यूरिस्टिक का अर्थ है अन्वेषण करना या खोज करना, डिस्कवर करना, ठीक है। अन्वेषण का खोज करना है, डिस्कवर करना, ठीक है। स्व अनुभविक शिक्षण में बच्चा अपने आप में खोजबीन करके सीखता है, बच्चा खोजबीन करके स्व अनुभव करके सीखता है, ठीक है, सीखता है। इस शिक्षण में अध्यापक की सहायता और परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अध्यापक की सहायता परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही स्वयं समस्या का समाधान निकालता है, ठीक है। बच्चा स्वयं समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को समस्या के लिए प्रश्न देता है, ठीक है, बच्चों को प्रश्न देता है जिससे वह समस्या को समाधान करे, ठीक है। प्रश्न देता है और वहां से हट जाता है, ठीक है, वहां से हट जाता है, फिर देखता है कौन बच्चे के अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, तो इससे बच्चों की योग्यता क्षमता को पता लगता है और उन्हें सक्रिय बनाता है, ठीक है। कैसे? सक्रिय अन्वेषण बनाता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों की समस्या को प्रश्न देता है और वहां से हट जाता है, बच्चे उनका हल खोजते हैं, ठीक है, बच्चे उनका हल खोजते हैं। फिर आ जाइए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो व्याख्यान विधि, इस व्याख्यान विधि में अध्यापक एक पाठ को तैयार करता है, तैयार करके आता है, ठीक है। अध्यापक पहले से एक पाठ को या एक टॉपिक को तैयार करके आता है, किसी विषय के विविध पक्षों को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करता है, ठीक है। किसी विषय के विविध पक्ष होते हैं, उनको विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है और यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। कैसी होती है? यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, इसीलिए इस विधि को निगेटिव माना गया, ठीक है। शिक्षक केंद्रित होती है इसीलिए इस विधि का उच्च स्तर पर किया जाता है। जैसे इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हायर एजुकेशन में, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में, ठीक है, जब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तब व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, वहां पे ये सफल होती है, लेकिन छोटे बच्चों में इसका प्रयोग बिल्कुल निषेध है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च स्तर पे, उच्च स्तर के लिए किया जाता। परिचर्या विधि, ठीक है, परिचर्या विधि, ठीक है। परिचर्या विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं, ठीक है। छात्र और अध्यापक इंटरेक्शन करते हैं, किसी टॉपिक पे आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है।
चर्चा करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं और कई छात्र किसी विषय को लेकर विभेद भी करते हैं। ठीक है, जरूर सभी का अलग अलग मतभेद होगा। ठीक है, इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं और कई बार छात्र किसी विषय को लेकर विभेद होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि सभी छात्र अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो किसमें होता है? परिचर्या विधि में। फिर आते हैं निरूपण विधि। इसका मतलब क्या है निरूपण विधि का? जब अध्यापक रोचक उदाहरण, ठीक है, जब अध्यापक रोचक उदाहरणों को, ठीक है, उदाहरणों से बहुत ही ज्यादा बच्चे सक्रिय होते हैं। चार्टों के द्वारा, नक्शे मैप के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, ठीक है, तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाता है, तो यह निरूपण विधि कहलाती है। ठीक है, निरूपण विधि में क्या अन्य प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। यह बाल केंद्रित विधि है। यह शिक्षण को सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि बाल केंद्रित होगी तो शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी। ठीक है, जैसे आगमन विधि है उसी तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विधियां थी आपकी। ठीक है, परीक्षा में विधियों से प्रश्न आएगा तो इन्हीं विधियों से आपका प्रश्न फंस जाएगा गारंटी से। तो एक बार इन्हें अच्छे से लिख लें, तैयार कर लें और फिर जहां समझ में आए एक बार वीडियो को फिर से देख लें। ठीक है, ठीक है, बताइए समझ में आया टॉपिक? अब बताइए। देखो सुशांत जी ने बोला आप भाई लो, आप कमेंट जो जरूरत के कमेंट है उन्हें किया कीजिए। ठीक है, हाँ, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट है उन्हें किया कीजिए। और भी समस्याएं आपकी उनको टॉपिक के बाद आप बता सकते हैं। अब टॉपिक हो गया, अब आप अपने सामने रख सकते हैं या मुझसे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कोई समस्या। ठीक है, सभी समस्याएं सुनी जाएंगी आपकी। अब आ जाइए, बताइए टॉपिक कैसा रहा आज का, जल्दी से बताइए। बताइए। ठीक है जी, दीपक जी कोई बात नहीं, बाद में क्लास देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्लास हो गई, क्लास के बाद आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और देखिए जो कल हमने क्वेश्चन दिए थे आपको, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा 43। कितना रहा? तो ये डेली आपको बताया जाएगा 43। अभी तक जितने लोगों ने हमें स्कोर भेजा है, ठीक है, जितने लोगों ने हमें स्कोर भेजा था उनमें सबसे ज्यादा 43 रहा है संजू नेगी जी का। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे अभी तक किसी ने भेजा नहीं था कल के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये कल के विनर रही हैं। ठीक है, इनके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर इनका रहा। लेकिन ये स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये भी स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। संजू नेगी जी वाकई बहुत मेहनत करती हैं। उन्होंने नोट्स वगैरह काफी बार हमें दिखाए, अच्छे नोट्स बनाते हैं और खुद अच्छी भी मेहनत करती हैं। ठीक है, तो एक बार इनके लिए तालियां जरूर करें आप लोग। और सभी लोग जुट जाइए, आज क्वेश्चन भी भेजेंगे। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन 50 करने होंगे। अगर कर सको तो टोटल क्वेश्चन कर सकते हो। टोटल नियर अबाउट 80 के नियर अबाउट क्वेश्चन हैं। लेकिन क्वेश्चन आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, टॉपिक समझ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे, सारी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी समस्या होंगी सब सॉल्व हो जाएंगी। और फिर जो जो क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे आप लोग हमें भेजेंगे, उन क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके रिप्रिंट करा के जो आपकी संडे की मैराथन क्लास होगी, ठीक है, जो यूट्यूब पे सभी साथियों के लिए होगी, ठीक है, उसमें आपको उन क्वेश्चंस को साथ में और क्वेश्चंस को इंक्लूड करके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब सभी लोग तैयार रहेंगे, सभी लोग भेजेंगे। ठीक है, और देख लेंगे टेलीग्राम पे शायद कुछ समस्या हो, नहीं भेज रहा हो एडमिन को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास मेरा 7535091849। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो यहाँ पे आप मुझे अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको 1 दिन का टाइम दिया जाता है पूरा। ठीक है, अब इस ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल। और एक आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर ना किया करें।
ठीक है, नहीं तो फिर हम आईडी पासवर्ड वाला काम शुरू कर देंगे और उन लोगों को रिमूव कर देंगे जो शेयर करते हैं, ठीक है, रिमूव कर देंगे, फिर आप लोगों का ही नुकसान है। और फिर आईडी पासवर्ड वाले में ऐसा हो जाएगा, फिर आप लोगों को क्लास लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, समस्याएं आएंगी, नेट प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। हम समझते हैं अपनी तरफ उधर नेट प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को अपनाया गया, जैसे आप लोग एग्जाम भी आने वाला है तो कोई समस्या ना हो। तो बस आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए, और कुछ साथी वाकई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आज सभी करते हैं, सभी ने विश्वास दिखाया, सभी करते हैं, लेकिन काफ़ी और साथी वगैरह हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमारा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, ठीक है। तो आपके जो भी साथी हो उनको ये शेयर कीजिए, ठीक है, बताइए, जो समस्या आएगी उसके लिए हम लोग हैं, ठीक है। या जो डेमो वीडियो है, जो डेमो वीडियो यूट्यूब पे डाली है उनको आप भेजिए, उनको बताइए, ठीक है, अगर वो तैयारी, क्योंकि आपके लोगों के कांटेक्ट में बहुत सारे साथी होंगे आपके जो तैयारी कर रहे होंगे एलटी की, तो उन लोगों को भेजिए, बताइए, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है आपको, ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। नहीं, चीटिंग नहीं करिए, चीटिंग नहीं करनी है। देखो, चीटिंग तो आप लोग अपने साथ कर रहे हो, हमारे साथ नहीं होगी, ठीक है। चीटिंग करोगे तो आप अपने साथ करोगे, अगर स्कोर कम भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है अभी, लास्ट तक देखना, आप सभी का स्कोर 90 प्लस होगा, 90% प्लस होगा सभी का, गारंटी से। बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ते रहना आप लोग बस, ठीक है। फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप लोगों के साथ, ठीक है। आपको पीडीएफ और क्वेश्चन पीडीएफ अभी तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। सर ग्रीन बेस्ट है, आंखों पे जोर, ग्रीन बेस्ट है, आंखों पर जोर पड़ रहा है ब्लैक वाले से, जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए ये सब किया गया, ग्रीन ब्लैक वाइट, वाइट आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, जिससे आप प्रिंट, कुछ साथी हैं देखो वर्किंग हैं, आप लोग भी काम वगैरह करते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, और भी जो आपके काम होंगे, तो नहीं टाइम मिलता होगा तो निकलवाना चाहते हो निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए वाइट वाला बनवाया जा रहा है, यहाँ पढ़ाने के लिए ग्रीन और ब्लैक बनवाते हैं, तो अगर ग्रीन बेस्ट रहेगा तो ग्रीन पे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, जैसा दोनों रहेंगे, बस आप लोग डिसाइड कर लिया करें, ग्रीन ब्लैक बीच बीच में ना करा करें, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत समस्या आती है, देखिए आप लोगों के सहयोग से ही ये सब हो रहा है, ठीक है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसी से ये सब हो रहा है, बस ऐसा ही सहयोग और सपोर्ट दिखाते रहिए, आप लोग मंजिल तक तो पहुंचा देंगे हम लोग, बस मेहनत करते रहिए हमारे साथ, सिर्फ अकेले ग्रुप में जुड़ने से और क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है साथियों, फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, लगे रहिए, ओके, जय हिंद, जय भारत।